जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज़ टू क्वेश्चन अथॉरिटी। इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत ये हक देती है, जमहूरियत का ये हुस्न है कि वो अपनी अवाम को, अपनी रियाया को सवाल करने का हक देती है। वो अपने हुक्मरानों से सवाल कर सकता है, वो अपने इदारों से सवाल कर सकता है, वो इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर क्वेश्चन उठा सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है और उसके बुनियादी हकूक में ये शामिल है कि वो अपने जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो उनके हसूल के लिए वो पुरअमन एहतजाज का हक भी रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये हक जो है वो आवाम से छिनता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पे 26वीं अमेंडमेंट के बाद। जिस तरह ये कवानीन के अंदर रद्दोबदल किया जा रहा है और जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो बुनियादी हक था, जिसमें जो रियाया है उसके पास इख्तियार था कि वो अपने हुक्मरानों के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, वो हक उनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है। अभी चंद रोज कबल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत गुजरा और उस दिन के एतबार से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस तरह का तर्ज हुक्मरानी था, उसके ऊपर बड़े लोगों ने बात की, उनके अदल इंसाफ के मुतल्लिक बात की और उनके बारे में ये भी बताया कि वो अपनी रियाया को खुद कहते थे कि अगर मुझे कहीं अल्लाह की तालीमात से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करते हुए देखो तो मुझे इलानिया मुझसे सवाल कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है मौजूदा दौर की, मौजूदा हुक्मरानों की, तो ये सवाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। अभी चंद रोज़ पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस था उसकी समाअत चल रही थी और जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, वो भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया। लेकिन जो बहस व तकरार हुई जस्टिस साहिबान के दरमियान और वकला के दरमियान, वो काफ़ी लोगों के लिए जो तवज्जो का मरकज़ बनी रही। खास तौर पे जो जस्टिस मंदू खेल साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं हामिद खान साहब, उनके दरमियान जो तकरार हुई, वो खास तौर पर लोगों की जो तवज्जो है उसका मरकज़ बनी रही। जस्टिस मंदू खेल साहब ने हामिद खान साहब से फरमाया कि हाउ डेयर यू, मैं अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर इस केस की हेयरिंग के लिए आया हूँ। और उस वक़्त जो हामिद खान साहब हैं, उन्होंने जस्टिस ईसा फ़ायज़ साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बाक़ियात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कानून की किताब के अंदर वो 26वीं तरमीम की शक्ल में मौजूद हैं। अब उनके दरमियान जो बहस मुबाहसा हुआ और जिस तरह जस्टिस मंदू खेल साहब ने हामिद खान साहब से मुखातिब होकर उनको ये कहा कि वकील साहब, या जब तक 26वीं आईनी तरामीम है आप इसी तरह वकालत करने की आदत डाल लें, वरना वकालत का जो पेशा है आप उसको छोड़ दें। तो हामिद खान साहब ने इसके जवाब में कहा कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं वकालत को छोड़ दूँ, इस तरह की सूरत हाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो जिस तरह का रवैया है फिर इंसाफ फराहम करने वाले इदारों का, और ख़ास तौर पर इस 26वीं अमेंडमेंट के बाद, तो फिर उसके ऊपर क्या ही कहा जा सकता है। और जिस तरह का रवैया फिर इनका है, और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है, जमहूरियत की एक आवाज़ है, लोगों ने 8 फरवरी को भारी अक्सरियत दी थी, उस अक्सरियत का क्या बना, मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन ली गई। तो ये जो एक निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, आप इसको किसी भी तरीके के साथ आप इसको चैनलाइज नहीं कर सकते या आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस तरह की जड़ पकड़ चुका है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे आने वाले हालात किस करवट जाकर बैठेंगे। और तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात है, तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला थे, इमरान खान साहब के जितने भी केसेस थे, वो उनमें रत्ती बराबर भी अगर कहें कि उनको रिलीफ दिलाने में कामयाब हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो वकला हजरात हैं, उनकी जानिब से कोई मौसर तहरीक भी 26वीं तरमीम के हवाले से सामने नहीं आई। तो जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त वफाक की क़यादत है और मरकज़ की क़यादत है, उनको भी चाहिए कि वो अब अपने तौर तरीकों को बदलें, और ख़ास तौर पे वो जिस तरह एक मज़ाहमत की बात करते हैं और डटे रहने की बात करते हैं और बड़े तल्ख़ जुमलों का, सख़्त जुमलों का तबादला करते हैं, तो उसका सबका जो नुकसान होता है, वो जो इमरान खान साहब हैं, जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, वो उनको होता है और वो इस नुकसान को भुगत भी रहे हैं। तो इस वक़्त क़यादत को चाहिए कि वो भी अपना जो एक तरीक़ाकार है उनका, वो इस हवाले से बदलें, और ख़ास तौर पे जो ये आईनी तरामीम है, अपने वकला को मुतहर्रिक करें कि वो इसके ऊपर काम करना शुरू करें, वरना वो भी जो इज़हारे यकजहती के नाम पर तरह-तरह के जो आप कह लें कि वीडियो सामने आती हैं, पिक्चर सामने आती हैं, फिर उनसे इन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि जो इनके वर्करान हैं, वो इनको इस तरीके में देखकर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इज़हार करते हैं। दूसरा बात जो बड़ी अहम है, जो कि आज से चंद रोज़ कबल एक सवात जो दरिया है वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, जिसमें सियालकोट डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 18 अफ़राद वो उस दरिया की जो मौजें थीं उनकी नज़र हो गए और वो 18 के 18 अफ़राद जान की बाज़ी हार गए। अब अमूमी तौर के ऊपर हमने इस वक़्त तक जितने भी लोगों की इसके बारे में स्टेटमेंट सुनी है, इस हादसे के बारे में, तो वो ज़्यादातर लोग ये जितना भी मलबा है वो उन स्याहों के ऊपर डाल रहे हैं कि जनाब इनकी गलती थी, हमने इनको मना किया था, ये किया था, वो किया था। तो क्या आप लोग अपने इस पाकिस्तान की आवाम से, उनके तौर तरीकों से वाकिफ़ नहीं हैं? आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कानून को तोड़कर उनको एक तस्कीन मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि जनाब जो आपकी इंतज़ामिया है, जो आपके डीसी साहब हैं, जो आपके एसी साहब हैं, क्या वो किसी ख्वाब गफ़लत के अंदर सोए हुए थे कि इतना बड़ा हादसा रोनमा हो गया और कई घंटे वो वहाँ पर महसूर रहे, लोग वीडियोज़ बनाते रहे, सोशल मीडिया का दौर है, 1 सेकंड में बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है और उनको बचाने के लिए कोई भी इदारा हरकत में नहीं आया।
तहरीक इंसाफ की तकरीबन 13 साल से हुकूमत है केपीके के अंदर। तो जिस तरह एक स्टांस लेकर चली है तहरीक इंसाफ, इसको तो चाहिए कि ये बाकी सूबों के लिए मिसाल बनती। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट फिर केपीके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट बाहर आई है वो भी इंतहाई तकलीफ से थी कि जनाब आप जिस डेजिग्नेशन के आदमी हैं, आपके पास जो ओहदा है, आप उसके साथ भी सिंसेयर नहीं है। और आपके जो पार्टी के वर्करान हैं वो भी आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के साथ भी सिंसेयर नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल था। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ मजम्मत की जा रही है। अब इमदाद का ऐलान किया जा रहा है कि इतने लाखों रुपए जो मरने वाले हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो क्या वो जाने वापस आ जाएंगी जिनका नुकसान हुआ? तो क्या वो जो इंतजामिया वहाँ पर मौजूद थी, जो एसीडीसी साहब वहाँ पर मौजूद थे, और जो खास तौर पर दरिया के किनारे पर जिन लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं, क्या उनके पास किसी किस्म की अथॉरिटी है? उनको इजाजत कौन देता है? ये सारे सवालात हैं। तो इसमें क्लियरली कोई डाउट नहीं है कि जो केपीके की हुकूमत है वो इस वक्त अपने पता नहीं कौन से ख्यालों में मसरूफ है, और वो उनकी जो बुनियादी जो उनका हमें इजहार ख्याल नजर आता है वो खान साहब की रिहाई है, उसके हवाले से भी उनका कोई प्रॉपर हमें जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आती। तो ऐसे सारे हिस्से में जो तहरीक इंसाफ की जो केपीके की हुकूमत है वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है। इस बात को खुले दिल के साथ तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये सिर्फ किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है। आप पाकिस्तान का कोई भी सूबा उठाकर देख लें, वहां पर आपको इस तरह की अमवात, इस तरह के लोगों का जो है वो इंतजामिया की गफलत की वजह से दुनिया से चले जाना, ये कोई नई बात नहीं है। आए रोज अगर आप खबरें देखें तो आपको कई सारे ऐसे वाकयात देखने में मिलेंगे कि जिसमें लोगों की जो जान है, लोगों का जो नुकसान है वो इंतजामिया की गफलत की वजह से होता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, ये एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना, एक दूसरे के ऊपर बर्तरी दिखाना, ये यकीनन किसी को जेब नहीं देता। और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो बिजली की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो गया है, आपकी जो फ्यूल प्राइसेज हैं उनमें भी इजाफा हो गया है, और जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने के दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर जो पाकिस्तान की आवाम है, जो मैंडेट उन्होंने दिया था वो भी उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा, इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर अगर हम कहें जंगल का कानून राइज है, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसा अपनी गैबी मदद करें कि इस निज़ाम को बदलने की जो है वो जो कोई तरीकाकार सामने आ सके, कोई इस निज़ाम के अंदर बेहतरी लाने की तवक्को की जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।